आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही है। आप स्टार्ट कर सकते अ, ओके। मैं बुक से पढ़ रही हूँ। तो कल का जो है उसके आगे की वर्ड पढ़नी है ना। तो कल का जो है वो एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। अ, ये पढ़ना है। ओके। तो मुरली की डेट है 6/2/80 की। 6 फरवरी 80 की मुरली है। इस मुरली ने बाबा ने अशरीरी बनने की सहज विधि बताई है, जिसमें सच्ची प्रीत, सच्चा मीत, दिल के गीत और यथार्थ रीत के बारे में बाबा ने कहा है। और आज के पाठ में बाबा ने आगे जाके कहा है कि ये यथार्थ रीत कैसी 1 सेकंड की रीत है। और जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं उनके आगे मुश्किल, वो स्वयं मुश्किल अनुभव नहीं कर सकते। अ, आगे जाके कहा है कि अहम नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, वो हम नहीं करना है, संशय नहीं करना है, और हम दिल का बनना है। तो जिनके ऊपर हम रहम करना है, जो प्रार्थना करते हैं और बाबा को पुकारते हैं, भगवान को पुकारते हैं, उनकी आवाज सुनकर उनके ऊपर अमृत वेले से ही रहम करना है। तो बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति में स्थित होके हम बाबा की मुरली पढ़ेंगे। मोहब्बत में मेहनत नहीं। ऐसे सबसे सच्चा मीत जो स्मशान के आगे भी साथ जाए। शरीरधारी मीत तो स्मशान तक ही जाएंगे, तो वे दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे। वो अल्पकाल के लिए हमें दुख में सहारा देंगे, सहयोग देंगे, लेकिन वो पूरा दुख हरता सुख करता नहीं बन सकेंगे, जो शरीरधारी मीत है। आगे बाबा कहते हैं थोड़ा बहुत दुख के समय सहयोगी बन सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन दुख हर नहीं सकते। जो सच्चा मिल गया है ना, सदा इसी अविनाशी मीत के साथ रहो, तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। अविनाशी मीत है शिव बाबा, उसके साथ रहे तो हमें मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाएगी। जब मोहब्बत करना आता है तो मेहनत क्यों करते हो? बाप दादा को कभी कभी हंसी आती है। जैसे किसी को बोझ उठाने का अभ्यास होता है, उसको आराम से बिठाओ तो वह बैठ नहीं सकता, बार बार बोझ की तरफ भागता है और फिर सांस भी फूलता है। तो पुकारते हैं छुड़ाओ। बाबा है, ये हम बच्चों को कह रहे हैं, हम आत्माओं को कह रहे हैं कि अभी हल्के हो जाओ, सारे बोझ मेरे ऊपर दे दो और हल्के होकर मेरे साथ उड़ो और उड़ाओ। तो बाबा कहते हैं तो सदा प्रीत और मीत में रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मीत से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बन करके चलो। बाबा की हम बच्चों से आश है कि हम बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहे, बाबा को साथी बना के बाबा के साथ चलते चले। आगे बाबा कहते हैं ऐसे ही बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के गुणों के सदा गीत गाते रहो। बाप की महिमा व आपकी महिमा के कितने गीत है, इस गीत में साज भी ऑटोमेटिकली चलते हैं। जितना जितना गुणों की महिमा के गीत गाएंगे, तो खुशी के साथ 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 स्वतः बजते रहेंगे। यह भी गीत गाने वाले आए हैं। फिल्म इंडस्ट्री के जो संगीतकार है भरत व्यास जी, वो आए थे, तो बाबा ने कहा है यह भी गीत गाने वाले आए हैं। आपके सास तो दूसरे हैं,
यानी कि उनके इंस्ट्रूमेंट दूसरे होते हैं, लेकिन हमारे बाबा के बच्चों के इंस्ट्रूमेंट है खुशी के साज। यह खुशी के साज है, ये कभी खराब नहीं होते, जो रिपेयर करना पड़े तो सदा ऐसे गीत गाते रहो। यह गीत गाना तो सबको आता है ना, तो सदा गीत गाते रहो, तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। बाकी रही रीत, यथार्थ रीत सेकंड की रीत है। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, यह सबसे सहज यथार्थ रीत है। अगर हम समझेंगे, खुद को समझेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो हम शरीर से डिटैच हो सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह यथार्थ रीत है। बाबा कहते हैं सहज है ना, जैसे बाप की महिमा है कि वह मुश्किल को सहज करने वाला है, ऐसे ही बाप समान बच्चे भी मुश्किल को सहज करने वाले हैं। जो विश्व की मुश्किल को सहज करने वाले हैं, वह स्वयं मुश्किल अनुभव करे, यह कैसे हो सकता है? हमें विश्व की मुश्किल को सहज करना है, विश्व को दुख से निकाल कर सुख में ले जाने के बाबा के कार्य में मददगार बनना है, तो वो स्वयं मुश्किल नहीं अनुभव कर सकते। बाबा कहते हैं इसलिए सदा सर्व सहज योगी, इसलिए सदा सर्व सहज योगी। अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। संगम युगी ब्राह्मणों के मुख से मेहनत है व मुश्किल है, यह शब्द मुख से क्या लेकिन संकल्प में भी नहीं आ सकता। तो इस वर्ष का विशेष अटेंशन सदा सहज योगी। जैसे बाप को बच्चों पर रहम आता है, वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्वप्रति भी रहमदिल बनो। स्वयं पर भी रहम करने के लिए बाबा कह रहे हैं। इतना सर्वशक्तिमान बाबा हमें मिला है, और फिर भी हम अगर मुश्किल मुश्किल कह रहे हैं, तो बाबा कहते हैं कि ये मुश्किल शब्द को हटाओ, स्वयं पर रहम करो। टाइटल रहमदिल का तो आप सबका भी है ना, अपना टाइटल याद है ना, लेकिन रहमदिल बनने के बदले एक छोटी सी गलती करते हो, रहम भाव के बजाय अहम भाव में आ जाते हो, तो रहम भूल जाते हो। कोई अहम भाव में आ जाते हैं, कोई वहम भाव में आ जाते हैं। पता नहीं पहुंच सकेंगे कि नहीं पहुंच सकेंगे, यथार्थ मार्ग है या नहीं है। ऐसे अनेक प्रकार के स्वयं के प्रति वहम भाव और कभी कभी नॉलेज के प्रति वहम भाव। तो हमें बाबा जो नॉलेज दे रहा है उसके ऊपर भी पूरी तरह निश्चय रखना है, संशय में नहीं आना है। तो बाबा कहते हैं इसलिए रहम का भाव बदल जाता है। समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो। कब बनेंगे हम सदा दिल तख्त नशीन? जब हम रहम दिल बनेंगे, स्वयं पर रहम करेंगे, औरों को औरों पर रहम करेंगे। बाबा चार ही निश्चय हमारे पक्के होंगे, साथ साथ नॉलेज का भी निश्चय पक्का होगा। बाबा पूछते हैं समझा? दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्तनशीन बनो। तो समझा इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं, सहज योगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तख्तनशीन बनो। तो सदा भाग्य विधाता बाप ऐसे आज्ञाकारी बच्चों को अमृत वेले रोज सफलता का तिलक लगाते रहेंगे। यह भी तिलक का गायन है ना, कि भक्तों को भगवान तिलक लगाने आया, तो इस वर्ष आज्ञाकारी बच्चों को स्वयं बाप आपके सेवा स्थान अर्थात तीर्थ स्थान पर सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो जो हमारा सेवा स्थान है, लौकिक में भी हमारा घर एक सेवा स्थान है, तो वहां पर भी बाबा उसको बाबा तीर्थ स्थान कहते हैं, और उसको वहाँ बाबा सफलता का तिलक देने आएंगे। बाप तो रोज चक्कर लगाने आते ही है,
अगर बच्चे सोए हुए हो वह उनकी गफलत है। जैसे दीपावली में जगह जगह ज्योति जला कर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता, प्रकाश और आह्वान। वह लक्ष्मी का आह्वान करते और यह लक्ष्मी के रचयिता का आह्वान है। जो लक्ष्मी को रचने वाला है उस भगवान का आह्वान है। तो तो ज्योति जगा कर बैठो तब तो बाप आएंगे। कईयों को जगाते भी है फिर सो जाते हैं, आवाज भी अनुभव करते हैं फिर भी अलबेलेपन की नींद में सो जाते हैं। सतयुग में सोना ही सोना है, डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योति बनो। बाबा कहते हैं सतयुग में हमें आराम ही करना है, वहां मेहनत नहीं है, तो डबल सोना है। इसलिए अभी जागती ज्योति बनो। ऐसे नहीं कि सोने के संस्कार से वहां सोना मिलेगा, जो नींद है उससे सोना मिलेगा, ऐसे संस्कार अभी नहीं डालने हैं। तो आगे बाबा कहते हैं जो जागेगा वह सोना पाएगा। अलबेलेपन की नींद भी तब आती है जब विनाश काल भूल जाते हो। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी नींद नहीं आएगी। तो इस वर्ष अलबेलेपन की नींद को तलाक देना, तब भक्त लोग आप साक्षात्कार मूर्तियों का साक्षात्कार करेंगे। तो इस वर्ष साक्षात्कार मूर्त बन भक्तों को साक्षात्कार कराओ, ऐसे चक्रवर्ती बनो। यानी अमृत वेला में चक्कर लगाना है, तीनों लोगों का चक्कर लगाना है, साथ साथ विश्व का भी चक्कर लगाना है। तो ऐसे बाबा कहते हैं तो ऐसे चक्रवर्ती बनो। ऐसे सदा प्रीत निभाने वाले, सदा सच्चे मित के साथ रहने वाले, सदा प्राप्तियों और गुणों की महिमा के गीत गाने वाले, सदा सेकंड की यथार्थ रीत द्वारा सहज योगी बनने वाले, ऐसे सदा रहम दिल, मुश्किल को सहज बनाने वाले निद्राजित चक्रवर्ती बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे, फिर आगे भाई साहब जैसे डायरेक्शन देंगे वैसे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। जी रविदीप भाई बोलिए आप। ओम शांति। रविदीप बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
तो आज बाबा कह रहे हैं, मुझ आत्मा को सदा बाबा की प्रीत में और सदा बाबा जो मेरे परमात्मक मीत हैं, सदा उनके साथ मैं आत्मा रहूं और सदा दिल से बाबा की महिमा के गीत गाता, मेरा दिल बाबा की महिमा के गीत गाता रहे और प्राप्तियों के गीत गाता रहे। सदा मन में, दिल में खुशियों के साज बजते रहे। और साथ ही जो यथार्थ रीत है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, इस देह से अलग हूँ, एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो इस रीत से मैं हर मुश्किल को सहज कर सकती हूँ और सहज योगी बन सकती हूँ। फिर बाबा कह रहे हैं, मुझे खुद पर भी रहम और सर्व दूसरों पर भी रहम दिल बनकर साकाश सेवा करते रहना है। तो उससे सदा मैं दिल तख्त नशी रहूंगी, परमात्मा के दिल पर दिल तख्त नशी रहूंगी। कोई भी अहम या वहम भाव ना आए और मुझे निश्चय बुद्धि बनकर निश्चिंत होकर विजय प्राप्त करनी है। बाबा मुझे रोज विजय का तिलक लगाते हैं और साथ ही मुझे निद्रा जीत बनकर सब दुखियों की पुकार सुनते हुए सबको सुख शांति की किरणें प्रदान करनी है। ओम शांति। जी, जैसे बाबा ने आज रीत के बारे में भी बताया कि यथार्थ रीत है कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, ये समझना है। तो इसके बारे में भी चिंतन शेयर कर सकते हो और जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हो। जी गौतम भाई जी, आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। मुझे जो अच्छी पॉइंट लगी वो बाबा ने कहा है तीन बातें, अहम नहीं, वहम नहीं, लेकिन रहम करो। तो ये तीन बातें में बाबा ने कहा कि जैसे बाप बच्चों पर रहम करते हैं, वैसे स्वयं पर रहम और सबप्रति रहमदिल बनने के लिए बाबा ने कहा। और रहमदिल बनने जब बनते हैं तब एक छोटी सी गलती हो जाती है, रहम के भाव के बजाय अहम भाव आ जाती है, मतलब ईगो आ जाती है। तो हम रहम भूल जाते हैं और अहम आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि वहाँ आराम करना है, वह अवहम में नहीं आना है। फिर बाबा ने होमवर्क दिया है, इस वक्त होमवर्क क्या करना है कि सहयोगी बनना है, रहम दिल बनना है और दिल तक नसीम बनना है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा? जी अरुणा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज जी बाप दादा ने कहा है कि मोहब्बत में मेहनत नहीं, सबसे सच्चा मित जो स्मशान के आगे भी साथ जाए। सदा इसी अविनाशी मित के साथ रहो तो मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है। सदा प्रीत और मित में रहो, मित से किनारा नहीं करो, सदा के साथी बनकर चलो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम ये बाबा बोला যে इस वर्ष की विशेष अटेंशन सदा सहयोगी, जैसे बाप की बच्चे पर रहम आता है वैसे स्वयं पर भी रहम करो और सर्वप्रति भी रहम दिल बनो। इस वर्ष में सहयोगी बनो, रहम दिल बनो और दिल तक नसीम बनो। ओम शांति। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को बताया कि दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशी बनो। तो हम दिल शिकस्त किस में हो जाते हैं? जैसे ब्राह्मण तो बन गए, लेकिन कभी कभी ये पुरुषार्थ चलते चलते अक्सर ही दिल शिकस्त हो जाते हैं, मन नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं इनका कारण क्या है?
तन मन धन, या तो तन में कोई जैसे सेवा करते हैं इस तन द्वारा, तो उसमें भी ऊपर नीचे हलचल होती है तो भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। या फिर तन की कोई बीमारी आती है, मेरापन आ जाता, मुझे ही क्यों बीमारी आ गई, इतनी बाबा की सेवा करते हैं फिर भी, तो उसमें हलचल होने लगती है, तो हलचल भी होती, उलझन भी होने लगती है, तो उसमें भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। मन में भी अगर कुछ व्यर्थ संकल्प चलते हैं परिवार में या फिर किसी संबंध में या इस तरह, तो भी उलझन होने लगती है। फिर धन ऊपर नीचे होता है, धन की हलचल होती है, तब भी दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जहाँ मेरापन आता है तो सब बातें आती हैं, तो मेरापन क्या लाता है, बुद्धि का फेरा हो जाता है, उलझन आ जाती है। तो ये अहम वहम के भाव को मिटाओ और बाबा के दिल तक नशी बनो। ये पक्का निश्चय हो कि हाँ, बाबा हमारे साथ है, और सभी स्वयं पर भी रहम करो और सब आत्माओं पर भी रहम करो। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहेगा, शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। कोई भाई बहन स्वयं पर रहम कैसे करना बोल सकते हैं? मैं समझ नहीं। जी, ओम बहुत शांति। हाँ जी। स्वयं पे रहम करना, कई बार हम अपने खुद के संस्कारों से भी परेशान हो जाते हैं, अ, दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो कई बार कोई संस्कार इतना कड़ा होता है कि उसको हम चाहते हुए भी उससे मुक्त नहीं हो पाते। तो ये है कि मैं खुद को भी एक्सेप्ट करूं, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, खुद को भी मैं अप्रिशिएट करूं, अपने को भी मैं क्षमा करूं, और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी यही भावनाएं। तो पहले जब मैं खुद को प्यार करती हूँ तो आसपास सर्व आत्माओं को भी मैं प्यार कर सकती हूँ। जब मैं खुद की गलतियों को क्षमा करती हूँ, खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, तो आसपास सब आत्माओं को भी मैं एक्सेप्ट करने की शक्ति रख सकती हूँ। तो ये है जो भी सिस्टर ने पूछा उसका आंसर। ओम शांति। जी शुक्रिया। ओम शांति। जो कल बाबा ने बोला था ना 4 बातें अशरीरी बनने की, प्रीत, मीत, रीत और गीत, तो इसका आगे बाबा ने और एक्सपांड किया है उसको, तो इसके बारे में भी शेयर कर सकते हैं। जैसे गीत के बारे में भी बाबा ने बोला, खुशी के गीत में तो हम वो मतलब जो लौकिक गीत है वही समझते हैं, लेकिन बाबा ने एक अलौकिक बोला है, तो उसके बारे में भी मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। जो अन्य पॉइंट लगे वो भी शेयर कर सकते हो। जी विजया बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। अभी जो सिस्टर ने पूछा था कि खुद पर रहम, तो इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जब हम खुद पर रहम करते हैं मतलब हम खुद पर पुरुषार्थ करते हैं, जो भी गलतियां हम करते हैं उसको हम ठीक करते जाते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें पोजीशन हमारी अच्छी मिलेगी ना। यहाँ पे हम वो खुशी की अनुभव करेंगे अगर हम एक एक करके अपने सारे गलतियों को ठीक करते जाएंगे, तो यहाँ पे जो खुशी मिलेगी वो जो उससे जग अगर हम वंचित हो जाएं तो मतलब तो हम दिल शिकस्त हो जाएंगे ना। तो वो जो खुशी मुझे मिलेगी वो खुद पर रहम करना होगा, करके वो खुशी मिलेगी। इसी तरह हम अपने पर काम जब करेंगे तो सतयुग में हमारी पोजीशन क्या होगी, यहाँ हम ये सब करते हुए छोड़ देंगे तो सतयुग में हमारी पोजीशन नीचे हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद पर रहम करो, अपने पर फोकस करो, जो बाबा कहते हैं ना पुरुषार्थ के लिए वो सब करो, तो ये खुद पर रहम करना होगा क्योंकि मुझे पोजीशन अच्छी मिलेगी वहां पे सतयुग पर। ओम शांति। हैं। जी बहुत अच्छा। गैलेक्सी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। सॉरी मैं देर से ज्वाइन हुई हूँ। कहाँ तक पढ़ा है मुझे मालूम नहीं है, फिर भी मैंने एक पॉइंट लिया है। जैसे
दीपावली में जगह जगह ज्योति जलाकर रखते हैं, सफाई भी करते हैं, आह्वान भी करते हैं, स्वच्छता प्रकाश और आह्वान, वहाँ लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। यहाँ तो लक्ष्मी की रचयिता का ही आह्वान करते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। आज बाबा ने बोला ना, बाबा तो चक्कर लगाते हैं, तो ये भी अगर हम ध्यान में रहे हमारे कि बाबा हमारे यहाँ आते हैं तो हम कितना ना अटेंशन देंगे, है ना। कि जैसे कोई आता है तो हम कितना अटेंशन देते हैं, कोई वीआईपी अपने घर आता है तो अगर हम अमृत वेले ये अटेंशन रखेंगे कि बाबा आने वाला है तो कितना अच्छा हमारी स्थिति रहेगी। जी गौरव भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। जी ओके भाई साहब। तो ये रहम दिल के लिए बाबा ने जो बोला है, इसके लिए मेरे मतलब मेरा मुझे आत्मा का मनन चिंतन चल रहा था कि जैसे ये तो हमारा भी पार्ट है ना, एक जो सब चल रहा है। एक्चुअली में तो मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, और अगर मैं अपनी स्मृति स्वरूप में रहूं कि मैं श्रेष्ठ आत्मा थी, या मतलब मैं सातों गुणों से संपन्न हूँ, हाँ। और अभी अगर मतलब कुछ भी अगर थोड़ी बहुत हमारे अंदर कमी कमजोरी भी है, तो ये तो मेरा एक पार्ट है। आत्मा तो हम अपने गुणों में शक्तियों में संपन्न है ना, तो उससे हमें एक तो समर्थी मिलती है, क्योंकि अपनी स्मृति जागृत हो जाती है। तो स्मृति जागृत होने से हमें समर्थी आती है। और फिर हम अभी के पार्ट में अगर हम कुछ चीजें पूरी भी नहीं कर पा रहे, जैसे बाबा बोलते रहे हैं हमें, तो हाँ, उस समय में हम अपने ऊपर थोड़ा सा अपने ऊपर कि ये मेरा मुझे आत्मा का पार्ट है, ऐसे सोच करके हम अपने को समर्थ बना के शक्तिशाली स्थिति का भी अनुभव कर सकते हैं, और स्वयं को ऊंची स्थिति में भी ले जा सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मनन चिंतन मुझे चला, मैंने शेयर करा आप सबके साथ। थैंक यू। माना अपने पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है, यही जी है जी। ना। हाँ जी हाँ। क्योंकि वैसे भी हम देखें ना, तो ये तो हमारा मतलब मुझे आत्मा का सबसे लास्ट का पार्ट है ना। तो अगर हम्म और लास्ट के पार्ट में क्या होता है, कोई भी अगर हम कोई अगर बाजार से भी कोई चीज खरीदते हैं, कोई बर्तन भी लाते हैं, तो उसको हम्म हम पूरा अगर यूज कर रहे हैं, तो आखिरी में क्या होता है, वो तो घिस जाता है ना, बर्तन यूज करते हुए धोते हुए या आग पे चूल्हे पे जलाते हुए काला भी हो जाता है ना। तो हाँ, अंत में तो वो कितना खराब हो जाता है। पर एक्चुअली में तो हम श्रेष्ठ आत्मा है ना, हम 16 कला संपूर्ण है। हम्म जैसे हम्म बाबा ने हमें स्मृतियां जगाई हैं, तो उन स्मृतियों के साथ रहे। हम तो सतयुग में आए थे ना, सबसे पहला पार्ट हमने प्ले करा बाबा के हम्म, साथ का। तो हम हाँ, हैं संपन्न, हम सर्वगुणों में संपन्न है। हमारी महिमा क्या है, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपूर्ण, हाँ, संपूर्ण हम्म निर्विकारी। एक्चुअली में तो वो आता है ना। तो ये हम्म तो मेरा भी थोड़ा सा लास्ट का पार्ट चल रहा है। इसको मैं बाबा के साथ मैं रोज मिलन मनाती हूँ, और बाबा से रोज बाबा की शक्तियों का अनुभव रोज कर रही हूँ मैं। तो मैं तो हम्म, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान ही आ गया मेरे को समर्थ बनाने। हाँ। तो इससे हम बहुत समर्थ स्थिति का अनुभव करेंगे। हाँ, स्मृति स्वरूप जी रहे जी। सदा, स्मृति रहे। एग्जैक्टली। जैसे बाबा बोलते हैं ना, 18 जनवरी पे बाबा आके ही बोलते हैं हमें कि स्मृति जागृत करो ना, स्मृति से ही समर्थी है। जी जी शुक्रिया। जी बहुत अच्छा। तो ये रहम का हम अपने ऊपर, जैसे अभी सभी ने शेयर किया कि रहम करना है, तो हम ये बाकी आत्माओं पे भी कर सकते हैं ना। किसी की कमी कमजोरियां हम देखते हैं तो उनके प्रति हमारा भाव थोड़ा सा नकारात्मक हो जाता है ना। तो हम ये भी उनके प्रति अगर रहम का भाव इमर्ज करें, तो हमारे स्वभाव संस्कार टकराएंगे नहीं, और हमारा उनके प्रति नजरिया बदल सकता है कि ये भी आत्मा है ना। ये भी इसको मतलब यथार्थ विधि नहीं पता है, या ये अपने को बदलने का प्रयास कर रही है ना। ऐसे हम करेंगे तो दूसरों के प्रति भी हमारे भाव बदल सकते हैं। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति से आवाज क्लियर, आवाज क्लियर है क्या? हाँ जी हाँ जी।
जी जैसे कि रहम के बारे में चल रहा था, तो बाबा ने आज की होली में यही जो पॉइंट स्पष्ट किया कि अभी जो समय चल रहा है ये विनाश जैसे कि सामने खड़ा है। और बाबा ने कहा हर दिन अमृत वेले बाबा अपने बच्चों की सेवा स्थानों पे चक्कर लगाने के लिए आते हैं। तो बाबा ने कहा कि थोड़े बच्चे जो होते हैं वो अनबेलेपन में क्या करते हैं कि एक तरफ तो जैसे कि अमृत वेले का समय हो गया, उठना चाहते हैं मगर सोचा कि थोड़ी देर और सो जाऊं, उठूंगी एक 5-10 मिनट के बाद, मगर क्या होता है और नींद आ जाती है। तो बाबा ने वही कहा कि अमृत वेले ज्यादा अटेंशन रखना, क्योंकि वो समय बाबा भी जैसे आपने भी शेयर किया था कि बाबा आते हैं, वीआईपी कोई आता है घर पे तो कितना हम हर चीज की तैयारी करके रखते हैं, तो उसी तरह हमें भी अलर्ट और अटेंटिव रहना है अमृत वेले। एक तो हम स्वयं पे रहम करते हैं जब अमृत वेले हम पावरफुल स्टेज में करते हैं, क्योंकि बाबा जो है हमें वरदानों से भर देते हैं। और दूसरी तरफ जो आत्माएं हैं वो बहुत ही दुखी है, अशांत है, पुकार रही हैं, तो ऐसी आत्माओं को भी जैसे हम साकाश देते हैं तो उनके ऊपर भी हम रहम कर रहे हैं। तो बाबा ने वही कहा कि देखो अभी आप खुद पे रहम करो और दूसरों पे रहम करोगे तो क्या होगा, सत्युग में आपको डबल सोना मिलेगा। तो यही क्योंकि रहम जितना हम खुद पे और सर्व पे करेंगे उससे फायदा ही है, उससे कोई जैसे हानि या कुछ और नहीं है, लाभ ही लाभ है। तो इसमें हमारी भलाई है। तो बाबा यही चाहते हैं कि जो बाबा की श्रीमत है उस पे हम जितना चलेंगे तो स्वयं पे भी और दूसरों पे भी रहम करना ही होगा। ओम शांति। ओम शांति। तो हम सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं अशरीरी बनने का, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ है और बाबा ने उसी रिगार्डिंग ये मुरली चलाई है। तो आप सभी ये भी शेयर कर सकते हैं कि कल से हम मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपने क्या अनुभव किया या क्या आपने अभ्यास किया, या अभी भी हम सुबह से मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, तो आपका अटेंशन रहा क्या अशरीरी अवस्था के ऊपर। जैसे मुझे आत्मा भी बोल रही है तो मेरा कुछ परसेंटेज में अटेंशन रह रहा है, तो आपका क्या रह रहा है अटेंशन। नहीं तो हम ऐसे ही वाणी पढ़ते रहेंगे और इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। तो इसका भी आप मनन चिंतन शेयर कर सकते हो। जी अरुणा बहन, आपका पॉइंट आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाप दादा ने गीत के बारे में जो कहा है कि जितना जितना बाप के गुणों की महिमा के गीत गाएंगे तो खुशी के साथ साथ स्वतः बजते रहेंगे। तो खुशी के एहसास है ये कभी खराब नहीं होते जो रिपेयर करना पड़े। सदा गीत गाते रहो तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। ओम शांति। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हो। और जैसे अशरीरी की बात चल रही थी प्रैक्टिस के बारे में, तो विशेषकर जैसे मम्मा की हिंदी जो मुरली चली कि ये जो है नाटक है, खेल है और हम एक्टर्स हैं, तो यही हम भी अटेंशन रखते हैं कि जैसे दुनिया में एक्टर्स होते हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट रोल्स मिलते हैं, कभी विलन का, कभी जोकर का, या जो भी है उसके अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार। तो यहाँ पर भी हमें ये बुद्धि में रखना है कि क्या होता है जब एक्टर कोई रोल प्ले करता है तो हम उनके मूवीज देखते हैं, और जो एक एक्टर है जो हमेशा विलन का रोल प्ले करता रहता है तो ऑटोमेटिक हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा ही है, मगर इन रियलिटी वो एक्टर जो है वैसा नहीं होता है। तो इसी तरह हम सभी क्या हैं, एक्टर्स हैं, आत्माएं हैं, परमधाम निवासी है, परमात्मा के बच्चे हैं, और हमें वो सातों ही गुण हैं और सर्वशक्तियां हैं जो हमारे बाप में। तो सदा हमें ये निश्चय और ये जैसे कि नेचुरल हो जाए बुद्धि में, तब क्या होगा, हम
दूसरों के पार्ट को नहीं देखें, दूसरे के रोल को नहीं देखें, क्योंकि मैं उस एक्टर को जानती हूँ पर्सनली, तो वो जो भी रोल निभा रहा है वो मूवी के अनुसार, स्क्रिप्ट के अनुसार निभा रहा है। तो मुझे भी यही प्रैक्टिस हम अटेंशन रखते हैं कि सभी आत्माएं जो है परमधाम निवासी है, परमात्मा के बच्चे हैं, सभी में बाबा के ही गुण हैं, बाबा की ही शक्तियां हैं। जब ये अटेंशन रखते हैं तो जो भी वो पार्ट प्ले कर रहा है अभी अपने लास्ट जन्म में, या जो कुछ भी अभी साकार में हम देख रहे हैं सामने, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो वैसे भी हम जैसे अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना और उस अशरीरीपन का अभ्यास जैसे कि चालू रखना, वो भी होता है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। पहले तो जैसे बाबा ने हेडिंग में बताया है अशरीरी बनने की सहज विधि, तो यहाँ पर बाबा ने कौन सी विधि की बात की है? पहले तो हमें अशरीरी स्थिति का पता होना चाहिए कि होती क्या। जैसे परम धाम में बिंदु रूप अवस्था की अनुभूति करना, तो ये जो बीज रूप अवस्था होती है वही हमारी पावरफुल जो स्टेज होती है, वो अशरीरी स्थिति की अवस्था होती है। तो अशरीरीपन में स्थित होना अर्थात मतलब पहले जैसे हम स्थूल शरीर में मन बुद्धि से हम भूल जाते हैं, तो मन बुद्धि से जैसे वर्तमान की स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो उसे हम याद नहीं करते। जैसे बाबा बोलते कई बार के मुंह में मुलहरा डाल करके एक क्षण परम धाम में पहुंच जाओ, तो ये स्थिति जब हमारी बन जाती है, तो इससे क्या होता है कि अशरीरी बनना मतलब लौकिक देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि में से एक क्षण में जैसे डिटैच हो जाते। डिटैच होते क्या होता है, जो भारीपन होता है वो हम हल्के में अनुभव करते हैं। तो पहले जैसे बाबा ने पहले ही बताया मैं कौन मेरा कौन, दादी जानकी का जो बताते थे, तो दादी जानकी तो यही बोलती थी पहले शुरू में मैं कौन और मेरा कौन, उसी में का नशा रहता था। तो हमें भी इस देव यही याद रखना है कि मैं आत्मा, मेरे शिव पिता परमात्मा। तो यहाँ पर जैसा ही संकल्प होता है वैसे ही हम अपने को डिटैच कर लेते हैं। तो जैसे पहले हमने स्व को पूछा स्थूल शरीर से, जैसे हम डिटैच हुए, और उसके बाद क्या हुआ, शरीर जैसे ही हम शरीर से अलग हो जाते हैं, देह और देह की दुनिया से अलग होते हैं, जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो ये सहज हो जाता है। और इससे क्या होता है कि अशरीरीपन अर्थात मतलब सूक्ष्म शरीर द्वारा हम हल्के हो करके परम धाम में जाते हैं। जैसे बाबा ने यहाँ शुरू में कहा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो स्नेही और सहयोगी शक्ति स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं, तो जैसे बाबा आते हैं वैसे हमें भी डिटैच होके वतन में जाना है। और यहाँ पर हमें इस अशरीरीपन से अशरीरीपन आत्मा को अशरीरी बनने की जो मेहनत बाबा बोलते हैं, यहाँ हमें मेहनत नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगती? क्योंकि मैं तो एक बिंदु हूँ, और इस बिंदु द्वारा मैं सूक्ष्म शरीर में जा करके उस बिंदु से बीज रूप बन जाती हूँ। तो बीज रूप अवस्था ही ये हमारी पावरफुल स्टेज है, तभी हम अशरीरी बनने का अभ्यास कर सकते हैं। ओम शांति। जी अजय भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। अजय भाई जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला अहम भाव और वहम भाव को छोड़कर दूसरों पर रहम करना है। जब हम रहम दिल बन जाएंगे तो हम बाप समान बन जाएंगे। और रहम दिल बनने के लिए जैसे बाबा हमको कैसे एकदम संपूर्ण निर्विकारी देखते हैं, आत्मा ही देखते हैं, जैसे हमको भी दूसरों को संपूर्ण निर्विकारी जैसे परम धाम में आत्मा आती है धरती पर, उसी स्थिति में देखना है। उसके वर्तमान पार्ट को नहीं देखना है। जब वर्तमान पार्ट को देखते हैं तो वह हम और अहम भाव पैदा होता है। जब हम आत्मा को देखेंगे, उसकी प्योर सतोगुण स्थिति को देखेंगे, तो हमारे में रहमदिल की स्थिति पैदा होगी, जैसे बाबा हमको रहमदिल स्थिति में देखते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। तो अभी समय भी हो चुका है। तो जैसे बाबा ने आज बोला ना कि मतलब जो एक सिंगर भी आए थे तब उस टाइम भरत व्यास जी,
तो उनका एक अनुभव ये था कि बाबा ने पूछा कि किसने गीत गाया, किसने गीत बनाया, तो उन्होंने बोला कि मतलब रमेश भाई जी ने बोला कि इन्होंने बनाया। तो बाद में ये सब होने के बाद वो सिंगर ने बताया था कि एक्चुअली मुझे 2 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल गई थी और मुझे ऐसे लग रहा था कि हमें कुछ गीत लिखना है। तो उन्होंने फिर गीत लिखा। तो फिर बाद में उन्होंने ऐसे बोला कि ये बाबा की टचिंग थी कि ऐसे ऐसे गीत बनाना है, क्योंकि हमारे जो गीत बने हैं अलौकिक है। तो वो ये जो गीत लिखे हैं वो बाबा की टचिंग से ज्यादातर बने हुए हैं। जी, अभी उज्ज्वला बहन आप होमवर्क और योग देंगे, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आप पोल में पार्टिसिपेट कर सको। ओम शांति। जी उज्ज्वला बहन आप होमवर्क और योग करा सकते हैं। ओम शांति। अभी आज की मुरली से हिसाब से तो बाबा ने हमें वर्क दिया है। बाबा ने वैसे तो पूरे साल के लिए दिया है, फरवरी की मुरली है ये। तो आज के दिन हम देखेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे कि बाबा जो कह रहे हैं कि सहयोगी बनो, तो हम बीच बीच में जब भी टाइम मिले बाबा से योग लगाने का पुरुषार्थ करेंगे। रहमदिल बनो, तो ये भी चार्ट रखेंगे कि हम रहमदिल बने हैं क्या, किसके ऊपर हमने बाबा, सब है तो सभी बाबा के बच्चे, लेकिन अटेंशन रखेंगे कि हम किन किन के ऊपर रहम कर रहे हैं। दिल तक तो नशीन बनो, तो बाबा का दिल तक हम कैसे बन सकते कि जब हम पूरी तरह से बाबा की श्रीमत फॉलो करेंगे। तो इसका हम आज ध्यान रखेंगे और चार्ट में रखेंगे कि इतनी बार सहयोगी बने, इनके ऊपर रहम किया और दिल तक बने। तो ये रहा आज का होमवर्क। अभी हम योग करेंगे। योग में हम अशरीरी अवस्था यानी बीजरूप अवस्था की ओर जाएंगे। तो सबसे पहले अव्यक्त वतन में और फिर बीजरूप अवस्था। बीजरूप अवस्था में पूरी तरह से 1 मिनट के लिए पूरी तरह से बिल्कुल शांत रहेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर मन बुद्धि से उड़ती कला द्वारा चांद और सितारों से आगे प्रकृति के 5 तत्वों के परे लाइट का शरीर धारण कर सूक्ष्म वतन में बाप दादा के सामने बाप दादा ने बैठने के लिए मुझे कमल पुष्प का आसन दिया है। मैं उस आसन पर बैठी हूँ। बाप दादा से दृष्टि लेकर शक्ति भरकर अपना लाइट का चोला वही छोड़ बिंदु बाबा के सामने
परम धाम में यहाँ चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ है। शांति ही शांति है। मैं आत्मा बाबा के प्रकाश रूपी गोदी में, मैं और मेरा बाबा पूरी तरह से साइलेंस। अब मैं आत्मा साकार वतन में, साकार शरीर में प्रकृति के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बाबा का हाथ और साथ लेकर हर संकल्प, बोल, कर्म करते हुए ना सुंदर सा पाठ सुंदरती बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक्स दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। या बाबा। ओम ओम शांति शांति। ओम सभी को ओम शांति। शुक्रिया हैव ए बाबा। ग्रेट डे।